हे भगवान, ये बात कब खत्म होगी? ये एक वाक्य नहीं है बल्कि अपने आप में एक बीमारी है। और अब आप भी घर बैठे पता लगा सकते हैं कि आपको या आप या किसी प्यारे को ये बीमारी कहीं दस्तक तो नहीं दे रही। बस सिम्पटम्स चेक करने की देर है। क्योंकि इस बीमारी के कई लक्षण हैं। जैसे कि अगर कोई स्कूल या कॉलेज में पढ़ता हो तो हर क्लास के चलते ये सोचना कि हे भगवान, ये क्लास कब खत्म होगी? या किसी क्लास में ध्यान ना देना, बस ये सोचना कि हे भगवान पूरी छुट्टी की घंटी कब बजेगी, तो उस बच्चे को ये बीमारी है। किसी के इम्तिहान चल रहे हो तो विषयों को कोसना, कहना कि हे भगवान आखिर ये पढ़ाई कब खत्म होगी? या किताबों को थके दिमाग से देखना और ये सोचना कि हे भगवान इन किताबों से जान कब छूटेगी, तो उसको भी ये बीमारी है। किसी विद्यार्थी को पाठ याद करने में मौत आती हो या किसी को ट्यूशन में भी नींद बहुत आती हो, तो दोस्तों उसको भी हे भगवान ये बात कब खत्म होगी नाम की बीमारी है। अगर किसी की नौकरी लगने के बाद भी उसका हाल बेहाल हो, मतलब रोजाना काम पे जाना उसे नागवार हो, या अगर कोई हर सोमवार को तबीयत से ये सोचता हो कि क्यों नहीं आज भी इतवार है, तो दोस्तों उसको भी ये बीमारी है। वो भी बीमार है। दोस्तों अगर कोई हर काम को टालती हो, हर पेंडिंग काम को लेकर आलसी हो और वो अक्सर भगवान से पूछती हो कि हे भगवान जिंदगी में ये भाग-दौड़ कब खत्म होगी, तो उसको भी ये बीमारी है। इसलिए अपने लिए ही सही या अगर आपकी उम्र बीत चुकी है तो अपने बच्चे के लिए ही सही, लेकिन समय से इस बीमारी का हल ढूँढना शुरू कर दीजिए। नहीं तो आगे चल के बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि अगर इस बीमारी को इग्नोर किया तो ये धीरे-धीरे नासूर बन जाती है और फिर और भी घातक लक्षण साथ में लेके आती है। जैसे कि इस बीमारी के मरीजों में कभी कोई टैलेंट नहीं पनपता, इन मरीजों के दिलों में किसी चीज़ के लिए पैशन नहीं डेवलप होता और इस बीमारी के मरीजों में किसी काम को लेकर डेडिकेशन या फोकस्ड अटेंशन भी डेवलप नहीं होता। दोस्तों इस बीमारी के मरीजों की लाइफ में मीनिंगफुल गोल्स नहीं होते, इन मरीजों के अपने सलीके के कोई शौक नहीं होते, ये अय्याशियों की चाह में ही जीवन व्यतीत करते हैं और जीवन में बस मदहोशियां ही हैं जो ये रिपीट करते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसे किसी मरीज को जानते हैं तो उसका इलाज करने के लिए पहले उसकी प्रकृति और उसका व्यवहार समझने की कोशिश कीजिए। निष्पक्ष होकर बिना जजमेंट के शांत मन से सोचिए। फिर उसे प्यार से या फिर चाहे धोखे से ही, लेकिन बिना डांट फटकार के उसे सही दिशा में सोचने में मजबूर कीजिए। क्योंकि अगर समय रहते शुरू हो जाए इलाज, तो आगे की जिंदगी भागदौड़ नहीं शानदार होगी।